अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म के 6 नवाफिल, यहाँ पर हमारे इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। इन्होंने सवाल किया कि जो 15 शाबानुल मुअज़्ज़म के 6 नवाफिल हैं जो मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़े जाते हैं वो किस तरह पढ़े जाते हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है। तो मैंने कहा कि मैं इनको भी अर्ज़ करता चलूँ और आप लोगों को भी जो है वो बताता चलूँ कि वो 6 नवाफिल का तरीक़ाकार क्या है। याद रखें एक बात, एक मसला याद रखें, एक बात याद रखें कि मगरिब के बाद जो 6 नवाफिल पढ़े जाते हैं वो हमारे असलाफ़ का तरीक़ाकार है। मामूलाते औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन है। ये कहीं भी आपको हदीस पाक में सहाबा के अमल से जो है वो नहीं मिलेगा। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि हदीस पाक में कहाँ है कि लिखा हुआ है जो है कि कहाँ सहाबा ने किया। याद रखें जी, जो हमारे असलाफ़ का तरीक़ाकार रहा है, जो मामूलात औलिया किराम रहा है, ज़ाहिर सी बात है उस पर अमल करने से हमें भी फ़ैज़ान हासिल होगा और इसकी बेशुमार बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि हमारे बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम ने जो भी किया है उसमें हमारे लिए बरकतें हैं। तो आज मैं तरीक़ाकार आपको इंशाअल्लाह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किस तरह से वो हम 6 नवाफिल जो है वो घरों में हम पढ़ सकते हैं। इस्लामी बहनें घरों में पढ़ सकती हैं, इस्लामी भाई नमाज के साथ भी पढ़ सकते हैं, नमाज के बाद जमात के साथ जो है मगरिब की नमाज के बाद जमात के साथ भी पढ़ सकते हैं। इस्लामी बहनों के लिए जमात की इजाज़त नहीं है, इस्लामी भाई जमात के साथ भी पढ़ सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उस 6 नवाफिल पढ़ना है हमको। 6 रकात नवाफिल हमें मगरिब की नमाज के बाद पढ़ना है, 2-2 रकात करके 6 नवाफिल पढ़ना है। ठीक है, आप जब हम पहली नियत करेंगे, पहली 2 रकात नमाज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें नियत ये करना है, उसकी नियत ये है कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं जो 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने जा रहा हूँ इसकी बरकत से मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमा। क्या कहना है कि दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमा, यानी इसकी बरकत से मुझे जो नमाज़ पढ़ूँगा इसकी बरकत से मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमा, यही इसकी नियत है। उसके बाद आपको क्या करना है, सना पढ़ना है, ताउज़ और तस्मीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है और अल्हम्दु शरीफ के बाद कोई भी 2 सूरत, यानी सूरे हो सके उलमा फरमाते हैं कि सूरे इखलास 3-3 बार पढ़ ले। सूरे इखलास क्या है, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरे इखलास शरीफ पढ़ ले। यानी आप 2 रकात, दोनों रकातों में अल्हम्दु शरीफ के बाद 2-2 रकात पढ़ेंगे। 2 रकात के बाद आपको 3-3 मरतबा सूरे इखलास अल्हम्दु शरीफ के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेना है। अब ये 2 रकात आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, 21 मरतबा सूरे इखलास, नमाज सलाम फेरने के बाद 21 मरतबा सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें और दुआए निस्फ़े शाबान पढ़ लें। या ऐसा भी कर सकते हैं कि सूरे यासीन शरीफ एक बार तिलावत कर लें और दुआए निस्फ़े शाबान पढ़ें। ठीक है, आपकी ये 2 रकात मुकम्मल हुई। अब उसके बाद आपको खड़े हो जाना है और आपको फिर 2 रकात नियत करना है। नियत किस तरह करना है, या अल्लाह जो मैं 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने जा रहा हूँ, या इस्लामी बहनें नियत करेंगे कि जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो या अल्लाह इस दो की बरकतों से मुझे बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा, मेरी बलाओं से हिफाजत फरमा, मुझे बलाओं से महफूज फरमा। फिर आपको क्या करना है, सना पढ़ना है, ताउज़ व तस्मिया पढ़ना है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। अल्हम्दु शरीफ के बाद 3 बार सूरे इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, ये आपको 3-3 बार दोनों रकातों में पढ़ लेना है अल्हम्दु के बाद। और भी अगर आपको कोई सूरत याद है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल यही है कि 3-3 बार सूरे इखलास पढ़ ले। ये आपकी फिर उसके बाद जब 2 रकात पूरी हो जाएंगी तो आपको 21 मरतबा सूरे इखलास कुल हुवल्लाहु अहद और दुआए निस्फ़े शाबान, या 1 मरतबा सूरे यासीन शरीफ और दुआए निस्फ़े शाबान आप पढ़ लें। उसके बाद हमको फिर 2 रकात के लिए खड़ा होना है। उसमें क्या नियत करना है, उसमें नियत करना है या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं जो 2 रकात नमाज पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ इसकी बरकत से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना, मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। ये नियत आपने कर लेनी है। उसके बाद फिर सना पढ़ना है, फिर ताउज़ व तस्मिया पढ़ना है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अल्हम्दु शरीफ की तिलावत कीजिए। फिर सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 3-3 बार
पढ़ लीजिए दोनों रकातों में, उसके बाद सलाम फेरिए और उसके बाद फिर आपको 21 मरतबा सूरह इखलास और दुआए निस्फ़े शाबान ये पढ़ लेना है, या फिर 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ और दुआए निस्फ़े शाबान पढ़ लेना है। याद रखें कि इस्लामी भाई अगर जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें मसला एक ये भी है कि एक इस्लामी भाई एक भाई जो है वो सूरह यासीन की तिलावत कर लें और दुआए निस्फ़े शाबान पढ़ लें, बाकी सारे लोग सुन लें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल हो जाएंगी। और दूसरा मसला ये अर्ज़ करता चलूँ कि इस्लामी बहनें नमाज, कोई भी नमाज चाहे नवाफिल हो चाहे फ़र्ज़ हो, जमात के साथ नहीं पढ़ सकती। वो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकती। उसकी कोई एक ही सूरत है कि जब कोई शौहर हो या महरम कोई नमाज़ पढ़ाए तो उसके कोई तरीक़ेकार वो एक अलग है, लेकिन जमात के साथ नवाफिल इस्लामी बहनें नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। ये तरीक़ेकार सिर्फ़ इस्लामी बहनों भाइयों के लिए कि जमात के साथ इस्लामी पढ़ें और कोई एक यासीन शरीफ पढ़ ले। अगर आपको सूरह यासीन नहीं पढ़ना है तो सूरह इखलास 21 बार पढ़ लें और दुआए निस्फ़े शाबान पढ़ना है, और इस तरह से आपको नमाज मुकम्मल करना है। अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें ज़रूर अता फ़रमाएगा। ये तरीक़ेकार है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।